Hello students, I am Nagan Pratap Singh, your maths teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start exercise 2.1 and question number 1 is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो चीज़ बताना है. पहला चीज़ कि इसमें से ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं, और दूसरा कि ये वन वेरिएबल में हैं या नहीं. ये दो क्वेश्चन आपको इसी में बताना है. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल का आप लोग समझे होंगे कि पॉलिनोमियल को मैंने डिफाइन किया था कि इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स. क्या होता है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स. और उसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है. यदि होल नंबर छोड़ के निगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन में है किसी भी वेरिएबल का पावर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. यदि किसी वेरिएबल का पावर निगेटिव है तब भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में है तब भी नहीं होगा. कब होगा? यदि केवल वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा. अब सिंगल वन वेरिएबल के लिए क्या होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि केवल एक ही अल्फ़ाबेट है वेरिएबल के रूप में तो वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में कहा जाता है. चलिए, अब क्वेश्चन को एक एक करके हम देखते हैं. इसमें पहला है 4x² - 3x + 7. इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो देखिए, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यानी यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर में. तो ये पॉलिनोमियल है. अब देखना है कि ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है. तो देखिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. इसके मतलब ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है. अब इसका स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए. इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, यानी जो इसमें वेरिएबल दिया रहेगा वो वेरिएबल आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y² + √2. देखिए, जो नंबर है वो आपका रूट में हो सकता है, केवल वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, केवल होल नंबर में. तो यहाँ क्या है? ये पावर इसका होल नंबर में है, तो जब होल नंबर में है तो क्या है? ये पॉलिनोमियल है. और वेरिएबल कितना है? केवल सिंगल y. तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा. देखिए कैसे लिखेंगे इसको. इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y. y क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल y दिया है. अब इसी तरह इसमें का तीसरा देख लेंगे कि 3 × √t + t √2. अब यहाँ देखना है कि यहाँ t वेरिएबल है और यहाँ भी t वेरिएबल है. यहाँ t का पावर तो 1 दिया है, लेकिन यहाँ t क्या दिया है? अंडर रूट में दिया है. और कोई भी जब अंडर रूट में रहता है और अंडर रूट से बाहर होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है. जैसे मान लीजिए कि √t है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? t⁻1 / 2. यानी ये रूट जो होता है वह उसके वेरिएबल के 1/2 पावर के बराबर होता है. ठीक. तो जब ये √2 को हम t⁻1/2 के फॉर्म में जब इसको यहाँ मेंशन करेंगे तो ये क्या 1/2 क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन हो जाएगा. जबकि वेरिएबल का जो है पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ ये वेरिएबल t है, इसका पावर क्या आ जाएगा? जब रूट हटाएंगे तो इसका पावर आ जाएगा 1/2. इसलिए वेरिएबल का पावर तो यहाँ फ्रैक्शन में हो जा रहा है. यहाँ आपका t का पावर 1 यानी होल नंबर में है. तो यहाँ तो होल नंबर है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ये वेरिएबल यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब दूसरा चीज़ है कि ये सिंगल वेरिएबल में है या नहीं है. तो सिंगल वेरिएबल में है. इसको कैसे लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है एज द पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर.
कैसे मेंशन करेंगे? इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ टी इज़ नॉट होल नंबर, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि वेरिएबल का पावर केवल होल नंबर में होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें होल नंबर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y प्लस 2/y। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखना पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ y का पावर तो 1 दिया है, लेकिन यहाँ ये अपान में दिया है, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में इसका पावर हो जाएगा। 2/y को देखिए, यहाँ एक बार देख लीजिए, 2/y को हम लिख सकते हैं 2 × 1/y लिख सकते हैं, तो 2/y हो जाएगा। अब ये y जब नीचे है, इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × y⁻⁻1 हो जाएगा। आप पढ़े भी होंगे कि यदि किसी भी वेरिएबल का पावर यदि निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? उस नंबर या उस फ्रैक्शन को हम पलट देते हैं ना। उसी तरह यहाँ जैसे मान लीजिए कि 2y⁻1 दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/y। तो जब 2/y लिखेंगे तो y का पावर जो यहाँ माइनस है, अब वो प्लस में हो जाएगा। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 1 दिया है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, जबकि वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। यहाँ पावर ऑफ y क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ ये जो वेरिएबल y है इसका पावर -1 होगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना, टर्म्स जब इसको बनाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ तो होल नंबर हो रहा है, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं हो रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज नॉट ए होल नंबर। इस y का अब नेक्स्ट है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस 10⁻50। अब इसमें देखिए सबका जो पावर है होल नंबर में है, लेकिन ये जो वेरिएबल हैं ये सिंगल नहीं है, सब अलग अलग हैं, जबकि वन वेरिएबल में आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल में तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है वेरिएबल x, y और t, बट इट इज इन 3 वेरिएबल x, y एंड t। आया समझ में? इसको ऐसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देख लें। ये भी समझ में आ गया कि रूट में है तो पावर 1/2, तो होल में तो होगा नहीं, और इस रूप में दिया है तो इसका पावर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इन 2 चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, रूट वाला और ये बटे वाला, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।